हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए क्या यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है आपके स्पिरिट्स गाइड की तरफ, आपके डिवाइन की तरफ से। लेट अस सी कौन सा इंपॉर्टेंट संदेश जो आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है राइट एट दिस मोमेंट ऑफ योर लाइफ। क्या चीज़ें, क्या बदलाव होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें हैं और गाइडेंस है जो आप इग्नोर कर रहे हो बट यू नो दैट कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि क्या यूनिवर्स या फिर यूनिवर्स आपने कोई साइन मांगा है तो वो है हियर यू आर ऑन दिस रीडिंग। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है अबाउट द यूनिवर्स मैसेज। ऑलराइट, दो कार्ड्स हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे पता है किसी चीज़ के कंप्लीशन का वेट कर रहे हो बेसब्री से आप। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स को पता है एंड यूनिवर्स को ये भी पता है कि जो काम आप कर रहे हो या जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो उससे दूसरों का कुछ नहीं नुकसान नहीं होने वाला है एटलीस्ट। ठीक है, यू आर अ वेरी वेरी प्योर सोल। सबसे पहली बात यूनिवर्स को ये चीज़ पता है। किसी चीज़ का या किसी पर्सन के हाथ थामने का मे भी आप वेट कर रहे हो। ठीक है, यू वांट कि कोई आए आपको सेव करे, कोई आए और आपको जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो उससे आपको बाहर निकाले। जो भी कंपटीशन, कंपैरिजन या चैलेंजेस आप अपने फेस कर रहे हो उसमें आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ को अकेले डील नहीं कर सकते और डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में आए और आपको वहाँ से निकल के लेके जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज में। राइट, यू आर वेटिंग फॉर कि कोई आए और उस चीज़ को कंप्लीट करे। ठीक है, ये जो भी मदद आप चाहते हो टोटलिटी की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है। ऑलराइट, पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, या फिर दिस आर द थिंग करेंटली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो। आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि करेज का कार्ड रिवर्स में आया है। अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे कि आपको हिम्मत नहीं हो रही, करेज नहीं हो रहा ताकि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो। आपका करंट मूड नहीं हो सकता है कि कहीं आप जाओ, इन्वॉल्व करो, सोशलाइज करो या फिर एक्सप्लोर करो, कुछ भी एडवेंचरस या कुछ नया ट्राई करो। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है तो कम्प्लीटली आप उस चीज़ में बहुत एक्साइटिंग तरीके से या फिर फुल हाई एनर्जी के साथ आप कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी वेरी काइंड ऑफ विक्टिम माइंडसेट पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। कोई चीज़ को लेके आप दुखी हो। ठीक है, और जो भी चीज़ आपके पास उसको आप होल्ड कर रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यूनिवर्स आप क्या चाहते हैं, तो यूनिवर्स की ये एनर्जी तो बेसिकली आप लोगों की है जो यहाँ दिखाई दे रही है। लेट मी नो कि आपकी एनर्जी है या नहीं। हो सकता है करंटली आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, एग्जॉस्ट है यहाँ पे, ये भी चीज़ है, एग्जॉशन की एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बट यूनिवर्स यहाँ पे आपको चाह रहे हैं, बट यूनिवर्स यहाँ का मैसेज है यहाँ पे ये एग्जॉशन से या थकने से कुछ नहीं होगा, आपको पार्टिसिपेट यहाँ पे करना पड़ेगा। जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं एंड ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे जो भी आप अपना काम करना चाह रहे हो वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होगा। तो आपको जैसा लग रहा है कि यस, तो किसी को आना चाहिए स्केप करने के लिए या फिर बचाने के लिए, आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको हाथ आगे बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि लोग आपको नहीं मिलेंगे, यस देयर विल बी पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे और जो आपको लाइफ में आगे ग्रो करने में मदद करेंगे। बट द थिंग इज आपको हाथ बढ़ाना होगा एंड डेफिनेटली जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है। 2 3 4 लोग हैं, ऐसा टीम है, ऐसा ग्रुप है जिसमें कि मिलके आपका काम हो रहा है। एंड आपकी करंट एनर्जी जो भी एग्जॉशन है उससे आपको बाहर आना है बिकॉज आप काम करते करते डेफिनेटली थक गए हो। ये चीज़ यूनिवर्स को भी पता है और यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में चेंज यहाँ पे अट्रैक्ट करने हो, आपकी डेस्टिनी अनलॉक होने वाली है इन द अपकमिंग टाइम। आप इस जो वापस से ये कार्ड आया आप लोगों के लिए, इस जो माइंडसेट से है जो कि आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो और इस एग्जॉशन से भी आप बाहर आने वाले हो। ठीक है, आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे चेंज, बदलाव आएगा और इस चेंज और इस बदलाव को आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एम्ब्रेस करने वाले हो। इस चीज़ को फुल्ली जैसे कि उसमें पार्टिसिपेट करना और एंजॉय करना और लोगों के साथ शेयर करना, वो चीज़ यहाँ पे होगी। ये जो भी चेंज होगा आप लोगों की लाइफ में या फिर डेस्टिनी में जो भी शिफ्ट हो रहा है वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आने वाला है। ठीक है, ये जो व्हील घूम रहा है, ये जो चेंज है या बदलाव है, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। यिंग एंड यांग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एग्जॉशन खत्म होते होके ये एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ से लास्ट कार्ड होगा आप लोगों के लिए सैजिटेरियस। बियॉन्ड द सीन, बियॉन्ड द इल्यूजन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप नहीं देख रहे हो करंटली, नहीं सोच रहे हो और समझ रहे हो। एंड एग्जैक्टली यूनिवर्स चाहता भी नहीं है कि आप जो है कि ये सारी चीज़ों को देखो, समझो, बिकॉज ये प्रोसेस जो चल रहा है बिहाइंड द सीन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आपको ना समझना ही जो है कि वो बेहतर होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर करंटली आपको लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किसी चीज़ से डर रहे हो
और मे बी आप अपने वर्क प्लेस पे या रिलेशनशिप में करंटली कॉम्प्रोमाइज़, तो ये सारा कॉम्प्रोमाइज़ वेस्ट नहीं जाने वाला है यहाँ पे। बिहाइंड द प्रोसेस जो सीन चल रहा है कि अभी जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो चीज़ों को या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, सो ये सारी चीज़ें वेस्ट नहीं होने वाली हैं। आगे जाके बिहाइंड द सीन इससे भी ज़्यादा आपको डबल मिलने वाला है, क्योंकि ये चेंज अब आई थिंक योर 10th और दिस ईयर का जो 10th मंथ और 11th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान या फिर मिशन आप कह लो, वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप नहीं समझ रहे हो, जो आप वो चाहते भी नहीं यूनिवर्स उन सारी चीज़ों को। जिस इट इज़ लाइक कि आप सिर्फ आम खाओ व्हाइल यू आर काउंटिंग द सीड्स या फिर गुठली, ठीक है। और क्या एनर्जी है, लेट्स ऑल्सो यू हैव टू मेडिटेट ऑन थर्ड आई चक्रा। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। देन यहाँ पे यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अभी जो है कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत करो। मतलब वो सारे लोगों से इंटरेक्शन आपको नहीं करना है जो कि आपको लगता है कि दे आर एनर्जी ड्रेनर, जिनकी वाइब्स या फिर और आपको अच्छा नहीं लगता है, उनकी प्रेजेंस आपको अच्छी नहीं लगती है। इन लोगों से यहाँ पे सैजिटेरियस आपको बाउंड्री स्ट्रा आउट करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको एक डिफेंसिव मैकेनिज्म इन लोगों के खिलाफ जो है कि डेवलप करना है कि यस आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बिकॉज ये जर्नी जो है आप लोगों की करंटली थोड़ी स्ट्रगलिंग जो है कि चल रही है। एंड आपका माइलस्टोन जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो द यूनिवर्स हेयर इज ट्राइंग टू से कि कभी भी आपको लग रहा है यहाँ पे लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में लगे कि आप आगे जाके काम को ख़राब कर दोगे या फिर गुस्से में ख़राब कर दो, जस्ट स्टेप बैक, थिंक, ये अपना अपने आप को बाउंड्री में रख के गो बैक और थिंक, नो मैटर कि कौन क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको ये चीज़ करनी ही है सो दैट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। लोगों को क्या लगे नहीं लगे, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे टाइम है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि अगर अभी आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो ये चीज़ को आप कभी भी नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू डू दिस राइट नाउ इन योर लाइफ। आई थिंक आने वाले टाइम में यहाँ पे यूनिवर्स का ये भी मैसेज है या फिर एक आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, जहाँ एक नया साइकिल आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। एंड दिस साइकिल, ये जो भी साइकिल है आप लोगों के लिए नया होगा। करियर, आई थिंक अपकमिंग टाइम में आप लोगों के लिए बेटर हेल्थ मैनिफेस्ट हो रहा है या नया करियर। दिस एज ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट कोई नया करियर या बेटर हेल्थ या समथिंग जो आपकी दिली इच्छा है वो यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। दिस इज समथिंग दैट इज रनिंग इन योर वेन और आप चाहते हो कि उस चीज़ को कंप्लीशन करना, तो वो यहाँ पे होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड आने वाले चीज़ों में आप बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अराइविंग इन योर लाइफ एंड यू आर अबाउट टू हार्वेस्ट दिस थिंग। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ करंटली हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो, पेन में हो। आई थिंक ये पता है यूनिवर्स को आप जो है कि बहुत ज़्यादा पेन इंड्योर कर रहे हो। एंड ये ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर वूंड है आपकी लाइफ में, दिस इज़ कि आपकी लाइफ में मल्टीपल वूंड है, 10 सोर्ड्स है यहाँ पे। तो आपके लाइफ में करंटली हो सकता है कि बहुत सारा वूंड है जो आप डील कर रहे हो, जिनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ हैं। बट द यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी ये बहुत जल्दी, आई थिंक द अपकमिंग मंथ यू विल सी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप लोगों के लिए ये 10th मंथ में बहुत बिग होने वाला है। एंड आपका फ्यूचर रिमार्किंग होगा फॉर यू एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यू आर अट्रैक्टिंग द हीलिंग एनर्जी। आप धीरे धीरे जो है कि यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं जो भी आपके पास में था वो आपका पास था, वो कार्मिक था, वो आपको मिलना था। बट अपकमिंग टाइम में आप बहुत सारे हीलिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये जो भी पेन आपने इंड्योर किया है अभी तक अपने लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे आप अपनी कोशिश शुरू करोगे टू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, यू विल सी कि यहाँ पे आगे बहुत सारा होप है, लाइट है, सपोर्ट है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। तो कोलैप्स नहीं होगा, या आपकी लाइफ फेल नहीं हुई है या आप फेल नहीं हुए हो। लास्ट में यहाँ पे है कि आपके लाइफ में अभी सबसे बेटर और बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो अपने लिए वो है रिकवरी और हीलिंग के लिए प्रेयर। एंड द लास्ट थिंग इज कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी के ऊपर इमोशनली यहाँ पे
नहीं होना, दैट इज़ व्हाई यूनिवर्स वांटिंग, कि अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं आपके लाइफ में जिनके ऊपर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो, तो उनसे आपको दूर रहना, मतलब किसी से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन या अटैचमेंट आपको नहीं करना है जिससे कि आप जो है कि बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन से अटैच हो जाओ, ठीक है। इट कैन बी अ डिवोर्स, इट कैन बी अ ब्रेकअप, इट कैन बी एन अबॉन्डमेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट इसको इतना ज़्यादा नेगेटिव अपने लाइफ में नहीं लेना। यू हैव टू थिंक कि ये यूनिवर्स का प्लान है, ये एक फेज़ है, इसके आगे यूनिवर्स आपको कुछ और ही अलग ही देना चाहते हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू चूज टू सी इट, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक, एक करके मतलब हर एक कोड कार्ड से आप लोगों के लिए कार्ड आया है, पहले वॉन्ड से, फिर पेंटिकल से, फिर सोर्ड से और कप से। आई फील लाइक कि आपके लाइफ में हर एक स्टेप या हर एक एरिया जो है आपका लाइफ का वो धीरे धीरे हो हील होगा। बी इट योर वॉन्ड्स, बी इट योर पेंटिकल, बी इट योर सोर्ड्स, या मेंटल हीलिंग हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, ऑल राइट। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए धीरे धीरे होगी। तो हर एक स्पेयर जो आप चाहते हो जहाँ आपकी हीलिंग हो और जहाँ भी आप जगल कर रहे हो वो यूनिवर्स हील करेंगे, बट विद द टाइम। या टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंटिल देन यू हैव टू होल्ड पेशेंस, यू हैव टू मेक सर्टेन डिसीजन, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आप मजिशियन बन जाओ, ठीक है। यहाँ पर मजिशियन इन द सेंस कि अलग अलग जो भी रिसोर्सेस है, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे कि मजिशियन बात करती है, इसके पास वॉन्ड्स भी है, इसके पास पेंटिकल्स भी है, इसके पास सोर्ड्स भी है, इसके पास कप्स भी है इसके टेबल पे। और यही चीज़ आपके लिए आया बिकॉज यू कैन बी दिस मजिशियन। ये आप हो और ये आपके सारे रिसोर्सेस है, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द कैपेबिलिटी, आपकी जो भी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को यूनिवर्स रिकॉग्नाइज करने के लिए कह रहे हैं। राइट नाउ अभी जो आपकी लाइफ में चाहिए वो है आपका माइंड और यूनिवर्स का अलाइनमेंट। और ये अलाइनमेंट होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, आप यूनिवर्स को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो या फिर यूनिवर्स की एनर्जी आप में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको ये चीज़ समझना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये भी चीज़ कहना चाह रहे हैं, लास्ट मैसेज विल बी कि आप बहुत ही पावरफुल सोल हो यहाँ पे। मे बी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो इस आउटर वर्ल्ड में इस चीज़ को, बट जो इनर वर्ल्ड में जब आप एंटर करोगे थ्रू मेडिटेशन, तो उस इनर वर्ल्ड में आप कितने पावरफुल हो वो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। वो क्लियरली आपको वहाँ पे दिखने वाला है। तो येस, यू हैव टू डू दिस, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करना। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड मैसेज ऑफ द यूनिवर्स, और इसकी आपके जो भी स्पिरिट्स गाइड है उनकी तरफ से आप जो है 10-10 करके इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो अपने लिए और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड होने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड रीडिंग। I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, good night.